तुम यहाँ मेरे गुस्से और नफरत की वजह से थी, लेकिन सच तो ये मत लगाना मुझे। जो ख्वाब तुम दिखा रही हो ना औलाद के दावत, यह है कि तुम गुस्से और नफरत के काबिल नहीं हो। हाथ वो हकीकत बात रही। हम हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं तैमूर। भाई परिगुल से तो तुम मिली, अब खत्म हो गया है। ये रिश्ता खत्म कर दे, मुझे इस अजियत से निकाल। चुके हो। Meet my second wife, और कभी एक लम्हा पूरी ज़िंदगी को बदल देता है और कभी पूरी ज़िंदगी एक ही लफ्ज़ में क़ैद हो जाती है। खुश आमदीद, मैं हूँ आपकी बहन और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल एक लफ्ज़ ज़िंदगी की प्रोमो पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोमो की इब्तिदा होती है एक खामोश चीख से। चेहरों पर वो सन्नाटा जो दिल की तूफान को छुपाने की नाकाम कोशिश है, और जब वो आंखों में नम आती है तो अल्फाज की ज़रूरत नहीं रहती। क्या ये प्रोमो सिर्फ अगली किस्त की झलक है या एक खामोश धमाका जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है? नाजरीन, इस एपिसोड में दावर का लहजा बदला बदला सा है। वो हूर से कहता है कि तुम यहाँ मेरे गुस्से और नफ़रत की वजह से थी, लेकिन सच बात यह है कि तुम गुस्से और नफ़रत के काबिल ही नहीं हो। ये जुमला उसके अंदर की कश्मकश को जाहिर करता है, लेकिन जैसे ही वो हूर को छूने लगता है, हूर का गुस्सा आसमान को छू लेता है और ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि मुझे हाथ मत लगाना। उसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। हूर को उल्टियाँ होने लगती हैं और फरीगुल उसको शक हो जाता है कि कहीं और प्रेग्नेंट तो नहीं। इसी गुस्से में फरीगुल उसे अस्पताल ले जाती हैं। रास्ते में बार बार हूर को डांट देती हैं कि ये बात दावर को पता ना चलनी चाहिए। दिलचस्प बात तो ये है कि उसी दौरान हूर के दिल में तैमूर को याद कर रही है और कहती हुई सुनाई दे रही है, तैमूर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब एक टूटा दिल और एक खाली ज़िंदगी। दूसरी तरफ तैमूर अब भी सच्चाई को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब वो दावर के घर हूर को देखता है तो यकीन नहीं आता। फिर दावर खुद उसे कहता है कि तैमूर, तुम पहले मेरी पहली बीवी से मिल चुके हो, तो अब मिलो मेरी दूसरी बीवी से। ये है हूर, मेरी दूसरी बीवी। ये बात सुनकर तैमूर के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो घर जाकर खुद को कमरे में बंद कर लेता है, मगर दिल नहीं मानता और दोबारा ऐमन के घर आ जाता है, जहाँ ऐमन कहती हुई सुनाई दे रही है कि हूर की तबीयत ख़राब है, शायद वो प्रेग्नेंट हो गई है। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में ज़रूर करिएगा। कहानी अब सिर्फ इश्क की नहीं, तकदीर की चाल बन चुकी है। अगला एपिसोड बहुत कुछ खोलने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं रिव्यू, तजुर्बा और हर छोटे इशारे की वजाहत, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।